हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। इस वीडियो में एक दुकानदार की कहानी है जो शुरू से ही व्यापार करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था। वो सोचता था और सोच के बैठ जाता था। एक दिन उसने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। वो मार्केट गया, उसने दुकान देखी एंड मार्केट में उसने दुकान देखी और उसका किराया पूछा एंड पता किया और उसने सामान भर लिया। अब सामान वो चीज़ प्रोडक्ट उसने उस टाइप का भरा, कुछ अपने हिसाब से भरा, कुछ कस्टमर के हिसाब से खरीदा कि कस्टमर को ये ज़्यादा चाहिए होता है, कस्टमर इस पे ज़्यादा प्रभावित होता है, इस पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं। और कुछ अपने हिसाब से कि मैं अगर इसको चलाऊंगा तो चल भी जाएगा, और चल भी जाता है। अगर आप में सेलिंग की एक्सपीरियंस है, बेचने का तरीका है, तो वो चीज़ आप चला भी सकते हैं। तो वो मार्केट गया, उसने प्रोडक्ट भरा, सामान भरा, कुछ महंगा और कुछ सस्ता। महंगा मतलब जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा था, महंगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा था और लागत कम थी। कुछ प्रोडक्ट भरे उसने ऐसे के मार्जिन कम था और सस्ता भी था बाज़ार से, तो उसमें मार्जिन कम था। कुछ ऐसा भी भरा और कुछ ऐसे के अपने हिसाब से भर लिया, कुछ ग्राहक के हिसाब से, और कुछ नहीं लाया, वो कुछ प्रोडक्ट नहीं लाया। तो उसने सोचा चलो अच्छी चलेगी, उसकी सोच भी सही थी। वो सामान खरीद के लाया, प्रोडक्ट खरीद के लाया, अपनी दुकान में उसने अच्छी से लगाया वो सामान। अब लगाया, जब वो बैठता है उस दुकान पर और धीरे धीरे चलती भी है, चलती जो भी सामान उस पर मिलता है तो लेके जाता है ग्राहक। जिनमें ग्राहक के पास 100-50 आ जाते हैं। धीरे धीरे चली। अब धीरे धीरे क्या है, कुछ सामान उसके पास अनअवेलेबल थे, उसके पास उपलब्ध ही नहीं थे। उसने जिसमें मार्जिन कम था वो चीज़ उसने खरीदी ही नहीं। कुछ खरीदी, कुछ नहीं खरीदी, और कुछ पैसे की वजह से नहीं वो सामान वो खरीद पाया। तो उसने ये भी देखा, तो ग्राहक क्या आते हैं, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। अगर 20 ग्राहक दिन में आते हैं तो 10 को मिलता वो सामान और 10 को नहीं मिलता। तो परेशान हो गया, उसका बिजनेस थोड़ा कम चलने लगा, वो टेंशन में रहने लगा, परेशान हो गया। तो करें तो करें, कहाँ मैंने गलती की है। उसने सोचा यार क्या करें। उसने एक अपने दोस्त को ये बताया कि मैं यार 20 ग्राहक आते हैं, 10 ऐसे ही लौट जाते हैं, 10 उनको मिल जाता है, ठीक है। उसके दोस्त ने कहा चलो मैं एक बार आपकी दुकान पे चलता हूँ, बैठता हूँ एक दिन। उसने कहा चलो ठीक है। उसने सोचा ये तो एक्सपीरियंस है, हो सकता है इसकी कुछ देगा, जरूर देगा। तो वो दिन में बैठता है, उसको देखता है, वो दुकान पे ग्राहक आते हैं, कुछ को सामान मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। दूसरे दिन वो बोलता है यार तूने सेटअप तो बढ़िया बिठाया, दुकान भी तेरी सही है, सामान भी सही है, लेकिन तू बता मार्जिन जिसमें ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, वो चीज़ ज़्यादा रख रखा तुमने। आपको यहाँ पर मार्जिन कम है वो भी रखो। मैं इसलिए कह रहा कि अगर मार्जिन जिसमें कम है वो भी रखो, क्योंकि अगर ग्राहक आता है, 10 ग्राहक को मिल जाता, 10 को नहीं मिलता। अगर एक ग्राहक भी लौट के जाता है तो वो 4 या 10 ग्राहक को बताता है कि वहाँ पे नहीं मिलता है। तो प्रॉफिट सभी प्रोडक्ट सभी होना चाहिए, चाहे उसमें मार्जिन हो अथवा ना हो। आपकी दुकान से कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए, आपकी दुकान से कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपकी इमेज पे, आपकी दुकान की इमेज पे उसका असर होता है, इफेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यही बताना चाहता इस कहानी के माध्यम से, दुकानदार की जो कहानी है, व्यापारी की कहानी है, मैं आपको यही बताना चाहता कि आपको वो चीज़ भी रखनी है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, और वो भी रखनी है जिसमें प्रॉफिट कम है। बिकॉज अगर जो चीज़ नहीं मिलती ग्राहक को, तो वो 1 से 10 ग्राहकों को बताएगा कि वहाँ नहीं मिलता, वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती। तो आपको वो भी रखना है जिसमें मार्जिन कम है। बिकॉज अगर हर ग्राहक को हर सौदा, हर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो 4 या 10 ग्राहक को और बताएगा, 10 ग्राहक को और बताएगा कि हाँ यार वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मार्केट क्यों जाते हैं, सब यहीं तो मिल जाता है, क्यों परेशान होते हैं, उतनी दूर जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है और सही भी मिल जाता है। तो उसने बताया वो प्रोडक्ट सब भर के लाया, मार्केट गया, वो उसमें अपनी सूची बनाई उसने, वो मार्केट गया, वो सारी प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन ज़्यादा था और मार्जिन कम था, सब प्रोडक्ट लाया। अगले दिन बैठता है, 2-4-10 दिन बैठता है, और उसी दिन से उसे उसका इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिल जाता है। यानी कि हर वो प्रोडक्ट उसकी दुकान पे मिलता है, एक भी ग्राहक उसकी दुकान से खाली नहीं जाता है, एक भी दुकानदार, एक भी ग्राहक, कस्टमर उसकी दुकान से खाली नहीं जाता है।
तो उसको पता चल जाता है कि हाँ यार इसमें इफेक्ट है। मैं वो चीज़ रख रखा था जो मुझे पसंद है, वो नहीं था जो ग्राहक को पसंद है, ग्राहक को चाहिए। और वो चीज़ रख रखा था जिसमें मार्जिन ज़्यादा है। हर चीज़ रखो जिसमें मार्जिन कम है। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, जिसमें मार्जिन कम है या मार्जिन ज़्यादा है, हर चीज़ रखो। भले उस पर 1 रुपया मार्जिन मिले या 25 पैसे मिले, 50 पैसे मिले, किसी कितना ही मिले, ज़्यादा भी मिले, तो वो चीज़ हर चीज़ रखो। बिकॉज मैं इसलिए कह रहा कि आपकी दुकान से ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। अगर ग्राहक खाली गया तो वो 10 ग्राहकों को बताएगा, वो 10 ग्राहक 20 ऐसे ही ऐसे करके वो ग्राहक आपकी दुकान पे आना बंद कर देंगे। तो आपको वो चीज़ देखना है। बिजनेस स्टार्ट करो, उसके पहले सोचो, थिंकिंग बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, हर तरीके के प्रोडक्ट रखो जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, जिसमें मार्जिन कम है। हर तरीके के, एक भी कस्टमर आपकी दुकान से खाली नहीं जाना चाहिए। एक भी कस्टमर आपकी दुकान से खाली नहीं जाना चाहिए। हर प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए, ताकि 10 से 20 ग्राहक आपकी दुकान पे आएंगे। यहाँ तक कि हो सके कस्टमर नेटवर्क भी बनेगा, सेल मार्केटिंग भी आपकी बनेगी। तो ध्यान रखना। एंड हर प्रोडक्ट लाएं, हर प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए आपकी दुकान पर, कस्टमर को मिलना अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर से 10 कस्टमर जुड़ते हैं। तो ध्यान रखें आगे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। एंड मुझे मोटिवेट होने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं वीडियो आगे बना सकूंगा और आगे आपको अपना एक्सपीरियंस और जो भी मैंने पढ़ा है, देख रेख किया है, इधर उधर भ्रमण किया है, तो वो चीज़ भी मैं देख सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए